ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। हमें परमात्मा की याद से अपनी आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। परमात्मा के ज्ञान से हमें सकारात्मक संकल्प करने हैं, क्योंकि चरित्र का आधार हमारी वृत्ति है, हमारे संकल्प है। अगर हमें अपने चरित्र सुधारने हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें अपनी वृत्ति को परिवर्तित करना होगा। और वृत्ति परिवर्तन वह परमात्मा पढ़ाई के माध्यम से हो सकता है। परमात्मा ने जब हम बच्चों को यह समझ दी कि पूरा ही विश्व परिवार है, सर्व आत्माएं भाई भाई है, तो हमारी वृत्ति सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ बन जाती है। और श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ चारित्र का निर्माण करती है। तो परमात्मा की याद में रहना है, क्योंकि परमात्मा की याद ही हमें सदा सौभाग्यशाली बनाएंगी, हमारे भाग्य का ताला खोल देंगी। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा है वह गॉड की याद के सिवाय खुल नहीं सकता। वह ताला है भाग्य का। जब भगवान को याद करते हैं तो भाग्य संवर जाता है। तो हमें निरंतर यह अभ्यास करना है परमात्मा की याद में रहने का। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि अवस्था की परख किस समय होती है, अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे। तो परमात्मा ने समझाया, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको परमात्मा की याद दिलाते रहे, यही है अच्छी अवस्था। क्योंकि दूसरों पर जब कोई परिस्थिति आती है तो वह हमें प्रभावित कम करती है। अगर दूसरे कुछ कह भी देते हैं तभी भी वह अवस्था हमारी कम बिगाड़ते हैं। परंतु जब शरीर जो आत्मा का साधन है वही कार्य नहीं करता, या उसी को जब कोई बीमारी लग जाती है, व्याधि आ जाती है, उस समय अवस्था ठीक रहे, अच्छी रहे, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे। कुछ भी हो जाए रोना नहीं है, तब कहेंगे हमारी अवस्था अच्छी है। रोने के हजारों कारण मिल जाएंगे, परंतु खुश रहने की परमात्मा ने जो युक्तियां बताई है उसको ध्यान में रखते हुए हमें पुरुषार्थ करना है। कुछ भी हो जाए परंतु खुश रहना है। यही तो हमारे अवस्था की परख है। तीसरी पॉइंट परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। रूहानी धंधा अर्थात आत्माओं को परमात्मा ज्ञान रूपी रत्न देना, ये भी तो धंधा है। किसी का जीवन मनुष्य से देव समान बनाना, ये कितना बड़ा कार्य है। कहते हैं यही धंधे में फायदा ही फायदा है, इसमें कभी नुकसान नहीं होता। जैसा जीवन बनाना है क्या वैसा जीवन हम बना रहे हैं। हीरे समान भगवान हमारा जीवन बना रहा है। हमें भी अन्य आत्माओं का जीवन हीरे समान बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की
कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अगर हम माया का दास बन जाएंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि हम दास बने या मालिक बने? तो परमात्मा ने बहुत सुंदर समझाया है कि जो उदास रहता है वही दास बन जाता है, जो राजी रहता है वह राजा बनता है। तो अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा है, अर्थात बार बार अपने को स्मृति दिलानी है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे शरीर का भान बार बार कहने से वह क्रिएट हो गया, उसी प्रकार देह भान को मिटाने के लिए बार बार हमें स्वयं को यह स्मृति दिलानी होगी कि हम आत्माएं हैं। खुशी रहे कि हम बेघर से प्रिंस बन रहे हैं। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तो परमात्मा ने समझाया कि जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, अर्थात निर्विकारी की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, जिसमें कोई भी प्रकार के विकार का प्रभाव नहीं, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। कहते हैं फ्लाइट में डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए क्योंकि वह आसमान में उड़ता है। उसी प्रकार तीनों लोकों का सैर करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि हमारी बुद्धि निर्विकारी डबल रिफाइंड चाहिए, अर्थात एक भी नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए, वेस्ट थॉट भी नहीं होना चाहिए। तब जाकर हम तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर कर नहीं सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ, अर्थात स्वयं को निर्विकारी बनाओ। जितना जितना हम निर्विकारी बनते जाएंगे उतने शक्तिशाली बनते जाएंगे, और शक्तिशाली बनने के बाद हम तीनों लोकों में सैर कर सकेंगे। सूक्ष्म वतन का अनुभव यहाँ ही कर सकेंगे। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है, क्योंकि या तो बुद्धि में परमात्मा की याद होगी या तो बुद्धि में व्यक्ति वस्तु वैभव की याद होगी। तो जहाँ व्यक्ति वस्तु वैभव बुद्धि में भरे हुए हैं, वहाँ परमात्मा की याद कैसे स्थान ले सकती है? हमारा तो एक ही कंपेनियन है और एक की कंपनी में रहना है। हमें कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव सुख नहीं दे सकते जो परमात्मा दे सकते हैं। तो हमें किसी भी के मत पर अपनी बुद्धि को आकर्षित नहीं होने देना है। कहते हैं जहाँ आकर्षित होते हैं वहाँ आसक्ति हो जाती है, और जहाँ आसक्ति हो जाती है वह आत्मा को कमज़ोर बना देती है। तो हमें केवल परमात्मा के प्रभाव में रहना है, परमात्मा की याद में रहना है। संकल्प से भी कभी हमें परमात्मा का त्याग नहीं करना है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए
याद की यात्रा में रहना है। परमात्मा की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएंगी। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि अवस्था की परख किस समय होती है, अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे। तो परमात्मा ने समझाया कि अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे। तो कुछ भी हो जाए, रोना नहीं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। साथ साथ कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे, हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित नहीं होना है। आकर्षित होना अर्थात कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान, सर्व प्रकार के विकारों से मुक्त, श्रेष्ठ चरित्रवान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी साधन को चलाने वाली हूँ। शरीर की कोई भी व्याधि, बीमारी मुझ आत्मा को विचलित नहीं कर सकती। शरीर साधन है, अगर उसमें कुछ खिटपिट चल रही है तो वह साक्षी होकर देखना है, उसकी सारवार भी करनी है, परंतु न्यारे होकर। साधन का प्रभाव मुझ आत्मा मालिक पर नहीं पड़ सकता। साधन साधन का कार्य करे और मैं आत्मा मालिक अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखूं। मेरा सारा ही समय ईश्वरीय सेवा में सफल हो, यही अटेंशन रखो। कभी भी कोई भी बात मुझे उदास न कर दे, इसका अटेंशन रखना है। क्योंकि उदास जो बनता है वह दास बन जाता है। मैं आत्मा तो राजा हूँ। कोई भी प्रकृति या आत्मा
मुझे उदास नहीं कर सकती, क्योंकि हर राज भगवान ने मुझे समझाए हैं और राज को जानने वाला सदैव राजी रहता है। मैं आत्मा निर्विकारी हूँ। मेरे मन और बुद्धि पर कोई भी प्रकार के विकारों का प्रभाव नहीं। ना कोई वस्तु, ना व्यक्ति, ना वैभव, कोई भी बात मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। मैं आत्मा केवल परमात्मा आकर्षण में रहने वाली हूँ। परमात्मा आकर्षण मुझे देह और देह की दुनिया के आकर्षण से परे ले जाने वाला है। परमात्मा की याद मुझ आत्मा को सतो प्रधान पावन बना रही है। ओम शांति शांति शांति।